पीएम मोदी के यूक्रेन जाने की अटकलों पर रूसी मीडिया में इतनी क्यों है चर्चा। रूसी मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की संभावित यात्रा की चर्चा गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त में अपनी संभावित यूक्रेन यात्रा के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास ने कहा है कि उसे भारतीय संसद के एक सूत्र ने ये जानकारी दी है। रूस के सरकारी टीवी चैनल आरटी ने भी भारतीय मीडिया में राजनयिक सूत्रों के हवाले से छपी खबर का हवाला देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री अगस्त में यूक्रेन जा सकते हैं। तास के मुताबिक सूत्र ने प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा की संभावनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया, भारत यूक्रेन संकट में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत ये प्रस्ताव रख सकता है। इस संभावना पर अभी विचार चल रहा है। सूत्र ने कहा, भारत की रूस से पुरानी दोस्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अच्छे रिश्ते हैं। यूक्रेन के भी भारत से अच्छे संबंध हैं। दोनों देश भारत पर भरोसा करते हैं। इस सूत्र ने तास को बताया, भारत ने कई बार कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म कराने में मदद कर सकता है। हालांकि मध्यस्थता दोनों पक्षों के राजी होने पर ही कराई जा सकती है। भारत ने हमेशा कहा है कि सिर्फ बातचीत और मध्यस्थता से ही यूक्रेन संकट का हल निकाला जा सकता है। तास ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा अगस्त महीने में हो सकती है। इसने न्यूज चैनल वियोन की एक खबर का हवाला दिया है, जिसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री संभवतः 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। भारत रूस संबंधों को लेकर अमेरिका की क्या है चिंता, दो आला अधिकारियों ने क्या कहा। ट्रंप के साथ दिक्कत तो होगी, लेकिन हम उनके साथ काम करेंगे, ज़ेलेंस्की। रूस के सरकारी मीडिया ने क्या लिखा है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल आरटी ने भारतीय मीडिया में छपी खबरों का हवाला देते हुए कहा है कि मोदी अगस्त में यूक्रेन की राजधानी कीव जाने की योजना बना रहे हैं। आरटी की वेबसाइट पर छपी खबर में भारतीय मीडिया के हवाले से कहा गया है कि मोदी 23 अगस्त को कीव पहुंच सकते हैं। जुलाई में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने यूक्रेनी समकक्षों से टेलीफोन पर बात की थी। आरटी ने लिखा है कि मोदी की मॉस्को यात्रा को मिली तवज्जो से अमेरिका हताश बताया जा रहा था, क्योंकि उसे रूस को अलग थलग करने की कोशिश को झटका लगा था। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त में मोदी की संभावित यूक्रेन यात्रा की खबर दी है। हालांकि नई दिल्ली स्थित यूक्रेनी दूतावास ने रॉयटर्स से इस बात की पुष्टि नहीं की है। उसने कहा है कि अभी भारतीय विदेश मंत्रालय से इसकी कोई सूचना नहीं है। अगस्त में मोदी की संभावी यूक्रेन यात्रा पर विदेश और भू रणनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ये साफ नहीं है कि मोदी कीव जाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर वो युद्ध विराम कराना चाहते हैं तो ये रास्ता वॉशिंगटन से होकर गुजरता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि युद्ध विराम के प्रयासों को रफ्तार मिलेगी कि नहीं। बीजेपी के सदस्य और पूर्व मंत्री रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर लिखा, यूक्रेन पर मोदी की मेहनत एक स्वागत योग्य बदलाव है, लेकिन ये अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में हो रहा है। लेकिन मोदी को पंचतंत्र के चमगादड़ों के हश्र से सबक लेना चाहिए। दोनों तरफ से कोशिश करने की वजह से उनका भी वही हश्र न हो जाए। पूर्व राजनयिक अशोक सरजनहार ने एक्स पर लिखा, मैं अगले महीने पीएम मोदी की लीग से हटकर यूक्रेन की यात्रा का योजना का स्वागत करता हूँ। ये दुनिया में भारत के बढ़ते कद और असर का सबूत है। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय रिश्तों को बढ़ावा देने की उसकी नीति को दिखाता है। द हिंदू की राजनयिक संपादक सुहासिनी हैदर ने लिखा है, अगर मोदी कीव जाते हैं तो वो उन कुछ नेताओं में से एक होंगी जो युद्ध के बाद रूस और यूक्रेन दोनों देशों की यात्रा करेंगे। जिन अन्य देशों के नेताओं ने युद्ध के बाद दोनों देशों की यात्रा की है उनमें गिनी बिसाऊ, हंगरी,